कक्षा 9 में पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि के बारे में कुछ, तो कुछ रिवीजन होगा। फिर से इसको देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज में पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला चीज़ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दो चर वाला रैखिक समीकरण 2x + 4y = 1 और 3x - 7y = 3। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, समीकरण युग्म है। अब हमें इसको प्रतिस्थापन में हल करना है। तो नाम से स्पष्ट है, प्रतिस्थापन मतलब किसी एक समीकरण से, ठीक, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके किसी दूसरे समीकरण में रख करके हल करना है, उसको प्रतिस्थापित करना। जब भी ऐसे समीकरण देता है तो सबसे पहला काम होगा दोनों को समान समीकरण में बदलना या सरलतम समीकरण के रूप में लिखना, क्योंकि कभी कभी x, y और अचर में समान गुणांक होता है, उसके में डिवाइड करना पड़ता है, तब जा करके सरलतम पद में बदलता है। तो यहाँ पर दोनों सरलतम है। अब इसको क्या करना है, किसी भी समीकरण को लेकर के, मान लो समीकरण 1 से x या y का मान निकाल देते हैं, ठीक है। x या y का मान निकालने के बाद समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो ये है 2x + 4y = 1। ध्यान से समझना, 2x + 4y = 1 किसका मान निकालें, x का या y का, जो इच्छा हो। x का निकाल देता है। तो 4y को इधर लाना पड़ेगा, तो 2x = 1 - 4y लिखेंगे। अब 2 इधर आएगा तो बटे में, तो 1 - 4y। दाहिने पक्ष में जितनी भी राशियां हैं सबके बटे में रख देंगे, ठीक। बटे में कितना, 2। इसको समीकरण नंबर अगला 2 के बाद 3 बनाना है। इस x के मान को अब समीकरण नंबर 2 में रखना है। जिस समीकरण से x का मान निकाला गया है उस समीकरण में नहीं रखना है इस x को, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो देखो यहाँ से लिखते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं, जहाँ x है वहीं पर रखना है कितना, 1 - 4y बटे में 2। तो 3 तो पहले से है, लिख दिया 3 गुणा कोष्ठक में x के स्थान पर 1 - 4y, 1 - 4y बटे में 2, ऐसे लिखना है, ठीक। अगर यहाँ पर 4 रहता तो 4 को 2 से डिवाइड कर देते, लेकिन 3 में 2 का डिवाइड नहीं होगा। इसको, इस 3 को इस भिन्न के या इस व्यंजक के अंश में गुणा कर देंगे बारी बारी से, ठीक है। दूसरा क्या है, -7y = 3 है। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 3 का ऊपर गुणा करूंगा, केवल इसी में गुणा होगा, ठीक है। तो 3 का 1 में गुणा कितना होगा, 3, यहाँ लिखा 3 माइनस है ना, और 3 का 4y में 12y, 12y। अब बटे में क्या रहेगा, 2। फिर -7y = 3। बट्टे को हटाना चाहते हो तो क्या तरीका है, कौन, हाँ 12y है, ये जाते हैं 12y। बट्टे को हटाना चाहते हैं तो क्या तरीका है, इसी से सब में गुणा कर दो। और दूसरा तरीका है कि इतनी बटे में 2 और -7y है, तो इसकी बटा में 1 मान करके 2 और इस 1 का लसा लेकर के दोनों को क्या कर दें, घटा दें, और उसके बाद तिर्यक गुणा कर दें, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस बराबर के पक्ष में है तो ये बट्टा खत्म हो जाएगा। इससे आसान है कि 2 का सभी पदों में गुणा कर दें। तो ये मानते हुए ये एक पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 2 का इसी में गुणा करेंगे। तो जैसे यहाँ लिखेंगे ना गुणे करके 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक। तो इससे समझ सकते हैं। तो ये 2 से इसी में गुणा करने पर ये कट जाएगा, तो 3 - 12y केवल बचेगा। तो लिख दिया 3, यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 से सभी
पदों में गुणा करने पर, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का नियम होता है कि बराबर के पक्ष में दोनों तरफ समान संख्या जोड़ सकते हैं, समान संख्या घटा सकते हैं और समान संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, समान संख्या से दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर रहे हैं सभी पदों में। तो इसमें गुणा करने पर कितना आया, 3 माइनस 12y माइनस, इसमें 2 का गुणा, 2 सते 14y बराबर 2 तियाँ 6। अब y का y के साथ हल होगा, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 12 और 14 26, लिख दिया 26, और 3 माइनस में आएगा दोनों जोड़ने पर, 26y बराबर 6। 3 को भी इधर लाएंगे दाहिने पक्ष में। अब अचर को एक एक करके भेजते चल जाना है, तो माइनस 26y बच जाएगा बराबर 6 माइनस 3, है ना, प्लस ना 3 का चिन्ह यहाँ पर देखना है प्लस है, ये तरह करके माइनस। ये नहीं देखना है कि 3 इसके साथ माइनस से जुड़ा है तो इधर आकर के प्लस होगा, ये नहीं, इसका चिन्ह क्या है वो देखना है। अच्छा, यहाँ पर अब फिर से देखिए, 6 में से 3 घटा दिया जाएगा और माइनस 26 को दाहिने तरफ लाएंगे। देखिए कितना हुआ, y बराबर, ये घटाने पर आएगा 3 और माइनस 26 को चिन्ह सहित ले जा करके ऐसे लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि गुणनफल में है तो दाहिने पक्ष में लाने पर माइनस चिन्ह के साथ ही लगता है, इसको प्लस नहीं बनाते हैं, यही केवल आंसर है। अब इसको सरलतम रूप में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 और 26 किसी एक अंक से नहीं कटता। आंसर आ गया y का मान। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। तो देखिए कहाँ रखते हैं, यहाँ पर। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से इस y की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ मिलेगा x बराबर, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 4 गुणा y की वैल्यू इतनी है तो 3 बटे में माइनस 26 ऐसे लिखा जाएगा, और ये बट्टा लगा करके माइनस 26 लिखेंगे, माइनस 26 नहीं, यहाँ पर माइनस 2 प्लस 2 है। ठीक, इतना कर सकते हैं। समझ आया? बस हमने किया क्या है, इसमें जहाँ y है वहाँ पर रख दिया एकदम ऐसे ही बट्टे के रूप में, ऐसे ही रखा हूँ। अब ये 4 गुणे 3 बटे में माइनस 26, एक प्रकार का अभिन्न का सवाल जो कि गुणनफल वाला है। तो इस ऊपर अंत में जो दिखाई दे रहा है सबको सबसे पहले आप सरलीकरण वाले फार्मूले से जानते हैं ना, का को पहले तोड़िए, ता पीछे दो, भाग गुणा करो, धन जोड़कर फिर इनको दियो घटा। तो सबसे पहले भाग तो है नहीं, सबसे पहले आप गुणा में ये 4 और 26 डिवाइड हो रहा है, काट दो इसको, 2 दूना के 4 और ये 2 एकम 2, 2 3 6, 13 मिल गया। अब इस 2 का 3 में गुणा कर देंगे और माइनस का इस माइनस में गुणा कर देंगे, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 3 6 बटा में 13, यहाँ लिखा x बराबर 1 प्लस 6 बटे में 13 और पूरे के बटे में 2, ऊपर एक भिन्न जोड़ का भिन्न बन गया, जोड़ सकते हैं इसको। तो कैसे करते हैं, 13 कम 13 और 13 में 26 जोड़ देते हैं, यही ना होता है, 19 बटा में 13। तो x बराबर 19 बटे 13, और ध्यान रखना बटे में भी 2 है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 मानना है क्योंकि मेन भिन्न है। तो ये 13 कहाँ जाएगा, नीचे ना, तो 19 बटे में 13 दुना के 26, नीचे आ करके गुणा हो जाएगा, मिल गया x बराबर 19 बटे में 26। इस पूरे प्रोसेस में बस यही देखना है कि जिन समीकरणों से हम x और y का मान निकाल रहे हैं उस x या y के मान को दूसरे समीकरण में रख करके हल करते चले जाओ, तो यहाँ पर एक चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर इस मान को जिस समीकरण से x या y का मान निकाले और उसी समीकरण में रख करके अगली वाले चर राशि का मान ज्ञात कर लो। तो ये इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई 19 बटे में
26। अब चाहेंगे ना तो इन दोनों चर के मानों को, जो x और y का मान यहाँ पर ये जो आया है और ये आया है, दोनों को इन समीकरणों में रख करके वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर y का मान और इस x का मान इस पहले समीकरण के बाएं पक्ष में रखोगे और हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो समझ जाओ कि तुम्हारा ये आंसर सही है। ठीक, तो देखते हैं, अभी वेरीफाई करना होगा तो इसमें चेक करेंगे और है कि नहीं है इसके बारे में पता करते हैं। इसको एक बार नोट कर लो जल्दी से, या इसकी इंटरेस्ट ले लो। अब देखो ध्यान से, यदि इस समीकरण को वेरीफाई करना हो तो इस y और x के मान को पहले या दूसरे किसी भी समीकरण में रख करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 को वेरीफाई करते हैं। x और y के मान इसमें रखना है। क्या लिखा गया है, 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 19/26। ध्यान से देखना, इतना लिख दिए, प्लस बीच में है 4 पहले से, गुणे y की वैल्यू कितनी है, 3/-26 ऐसे लिखेंगे। ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ध्यान रखना। हमें क्या लाना है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनाना है। देखते हैं इसको डिवाइड, देखो डिवाइड करने का नियम चलता रहता है, विभाज्यता का नियम चलता रहता है। गुणनफल के रूप में अंश और हर को डिवाइड करते रहते हैं। तो 2 30 को घटाएंगे 26 को, 2 1 कम 2, 2 3 6, इसको भी 2 3, 2 दूना 4, ये भी कितना आएगा 13, 2 बचेगा। और यहाँ पर देखो 19 में कितना आएगा, 13 आएगा ना, प्लस। लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज, इस प्लस और इस माइनस का गुणा, माइनस 2 3 6 बटे में कितना 13। समझ आया? ठीक है, अब देखते हैं। हर बराबर है ना, तो यदि हर बराबर है तो घटाएंगे तो 13 आएगा। सीधे घटा देंगे, 19/6 कितना आएगा, 19/6 13। तो यहाँ लिख दिया 13। अब बटे में कितना 13 ही रहेगा, डिवाइड हो गया ना 1, और 1 क्या है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है। इसका मतलब देखो पहले वाले समीकरण में राइट हैंड साइड 1 के बराबर आ गया, ये प्रूफ हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने x और y के मान निकाले हैं इस समीकरण को हल करके, वो भी किससे, प्रतिस्थापन हुए थे, ये दोनों क्या हैं, परफेक्ट, सही है। अब यदि हम दूसरे को वेरीफाई करना चाहें तो देखो दूसरे को वेरीफाई करते हैं, समीकरण 2 से। ध्यान देना, ये वास्तव में एग्जाम में आपको वेरीफाई करने के लिए नहीं देता है। हमने बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, क्या ये प्रतिस्थापन विधि वास्तव में सही होता है या नहीं, इसके बारे में दिखाएगा। तो समीकरण 2 से देखो वही करते हैं, 3x है, मतलब क्या लिखेंगे, 3 गुणा x की वैल्यू 19/26, फिर क्या है -7 पहले से है ना, और ये है y की वैल्यू कितनी है, 3/-26। ये पूरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। हमें राइट हैंड साइड कितने लाने हैं, 3 से 26 डिवाइड नहीं होगा, 7 से 26 डिवाइड नहीं होगा, तो इसको पहले गुणा कर देते हैं। 3 का 19 में गुणा, 57 डिवाइड बाई 26, और इस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई, प्लस, और 3 के 7 में मल्टीप्लाई, 21 बटे में 26, हर बराबर है तो लासा तो 26 ही रहेगा। और साथ में ऊपर वाले को क्या करते हैं, सीधे जोड़ देते हैं। तो 7 और 1 8, 5 2 7, हासिल कुछ नहीं था, 26 रहेगा। इसे 26 से डिवाइड करो, 6 18, 3 6 7, 3 बार में डिवाइड हो गया। इस प्रकार से ये राइट हैंड साइड यही है ना, ये भी वेरीफाई हो गया। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो प्रतिस्थापन विधि है ये वास्तव में होती है, जिसके आधार पर किसी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 3.3। तो देखते हैं प्रश्नावली 3.3 में पहला प्रश्न लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें कई वेरिएबल में दिया गया है, एक तो दो चरों में यानी कि दो वेरिएबल में, इसमें कभी एक्स वाई दिया है कभी एच टी दिया है, तो ये सब मिलाकर के दो चर रैखिक समीकरण होते हैं। ठीक है, तो मैं पहला हल करके दिखा देता हूँ। लिखा है इसमें पहला क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 14 है और दूसरा लिखा है x माइनस वाई बराबर 4। ये सिंपल सा ऐसे दिखाई दे रहा है। कोई भी समीकरण को लेकर के x या y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बताइए क्या करना है। सबसे पहला काम x या y का मान किसी समीकरण से निकालना है। तो मान लिया इसको 1 और इसको 2। हमने क्या किया, समीकरण 1 से, आप चाहें तो समीकरण 2 से भी ले सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14 लिखा। तो x का मान कितना आएगा मनीष, है ना? x का मान 14 माइनस वाई, समझ रहे हो? समीकरण नंबर इसको 3 बना दिया। अब इस x के मान को जो कि 14 माइनस वाई है, इस मान को कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो रखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, रखिए x बराबर 14 माइनस वाई को रखना है यहाँ पर। तो x माइनस 14 माइनस वाई, केवल x के स्थान पर रख दिया इतना, बाद में माइनस वाई है और ये बराबर 4। सिंपल चीज है। वाई वाई कितना हो जाएगा, समझ आया? जोड़ देते हैं। अब इसको उधर भेजो तो माइनस में 2y बराबर 4 माइनस 14। ये इधर आकर माइनस 4 में से 14 घटा दो, माइनस में 10। माइनस को माइनस के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये भी कैंसिल। या ऐसे समझो, यदि हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या बनेगा, -10 बटे में -2। -2 को इधर लाओगे तो बटे में, तो वैसे लिखते हैं, चिन्ह बदलते हैं। माइनस से माइनस में डिवाइड हो गया प्लस, तो y बराबर 2 × 5 = 10 आया ना 5। y का मान 5 आ गया। अब x का मान निकालना है तो लिख देते हैं y का मान किस में रखें, समीकरण 3 में। सिंपल चीज, आप चाहो किसी में भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब ये समीकरण बनाकर रखे हो और डायरेक्ट निकालने वाला है तो इसी में रख करके डायरेक्ट निकालता हूँ। x का मान समीकरण 3 में तो y का मान रखना ना, y का मान यहाँ पर। ठीक है, x बराबर 14 माइनस y की वैल्यू 5, कितना आया 9। नहीं आ गया, क्या ये आंसर सही है, ये चेक करना होगा। तो वैसे किताब में एनसीईआरटी के ये बुक में ये नहीं कहा है कि आप इसको वेरीफाई कीजिए, बल्कि क्या करना है, बस ये आपका आंसर आ गया। अब एग्जाम में यदि तुम चाहते हो कि मुझे चेक करना है कि क्या मैंने ये सवाल सही लगाया कि नहीं लगाया, उसके लिए आप रफ काम पर क्या करना कि जो x और y के मान आए हैं उन मानों को दोनों में से किसी एक समीकरण में रख करके चेक कर लेना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, समीकरण 1 से चेक करके दिखाता हूँ कि आया कि नहीं। समीकरण 1 से लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है, x प्लस वाई। तो सिंपल सी चीज़ है, x प्लस वाई में अगर मान रखोगे तो x की वैल्यू कितनी है 9 प्लस y का मान कितना है 5। 9 5 14 आ गया, यही तो है राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब इसमें रखकर देख लो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में x का मान कितना 9 रख दिया, 9 माइनस y का मान 5। 9 में से 5 घटाओगे तो 4 आएगा, तो राइट हैंड साइड में
4 है। इसका मतलब दोनों को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर दिया, इसलिए ये मान सही है। इस प्रकार से दो चररेखी समीकरण को हल कर सकते हैं, बिल्कुल बेहद आसान है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 में पहले के दूसरे प्रश्न में इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो लिखा है s माइनस टी बराबर 3। ये s और t चर राशि में दिया गया है, और दूसरा s बटे में 3 प्लस t बटे में 2 बराबर 6 लिखा है। तो आप देख रहे हो पहले वाला समीकरण लिखा क्या है, वो सरल है, मतलब सरलतम पदों में है, बस 3 दाहिनी तरफ है, मतलब अचर, उससे अभी यहाँ कोई लेना देना नहीं है, उसको वैसे रखते हुए हल कर सकते हैं। लेकिन दूसरे वाले समीकरण में क्या लिखा है, बटी में दिया गया है, तो बटा को हटा सकते हो, अगर नहीं हटाते हो तो भी इसको हल कर सकते हो। तो आप चाहो तो हटा दो। देखो क्या करते हैं ना, जितने भी बटे में लिखा गया है, मतलब हर जितने भी दिया गया है उन सभी हरों का लौसा ले लो। तो 3 और 2 का लौसा कितना आता है, 6, और 6 से तीनों पदों में गुणा कर दो, तो 3 गुना के 6 लौसा आया, और 6 से इसमें गुणा, इसमें गुणा, इसमें गुणा, सब में गुणा करते हैं। तो इसमें देखो 6 का गुणा करोगे ना, तो जैसे मैं दिखा देता हूँ, 6 गुणे यहाँ लिखता हूँ, 6 से सभी पदों में गुणा करने पर, इसको केवल मैं दिखा रहा हूँ, बल्कि हल हम लोग कैसे करेंगे, इसी समीकरणों को लेकर करेंगे। बस हम तुमको बता रहे हैं कि इस समीकरण को अगर सरलतम ऐसे बदलना है बिना बट्टे वाला, तो आप क्या करोगे। देखो 3 और 2 का लौसा आया 6, आज 6 से गुणा कर रहा हूँ, तो 6 से इसमें ऐसे लिखोगे ना गुणा करने के लिए, बोलो 6 गुणे इतना प्लस 6 गुणे ये टी बटे में तो बराबर 6 गुणे 6, ऐसे लिखते हैं। अब कटेगा, 3 दुना के 2 आया, 2 3 6 आया, ठीक। अब क्या प्राप्त होगा, देखो 2s प्लस 3t बराबर 36, सरल बन गया। अब इसके बाद जैसे वो प्रतिस्थापन में हल किए हैं वैसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो क्या इसको हल कर सकते हैं, अब हो जाएगा। करना क्या होगा आपको, इस समीकरण को और इस समीकरण को ले करके समीकरण 1 से s का मान निकाल दो, तो s का मान कितना आएगा, 3 प्लस t आएगा ना। और इस t 3 प्लस t के मान को समीकरण नंबर 3 में जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ रख दो, और रखने के बाद हल कर दोगे, ये एक चर राशि में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे कहता हूँ, देखो s का मान यहाँ से अगर निकालोगे तो 3 प्लस t आएगा, t इधर आकर के प्लस। अब इस 3 प्लस t को कहाँ रखना है, s के स्थान पर, इस वाले में। तो इसमें s के स्थान पर देखो लिखता हूँ 2 गुणा s के स्थान पर 3 प्लस t, अब प्लस 3t पहले से है बराबर 36, आया कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 आपके 6 प्लस 2 का t में गुणा 2t प्लस ये 3t बराबर में 36, ये 2 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5t लिखेंगे, और 6 इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, या आप माइनस करके देख लो कितना आता है, 30 आएगा। लिख दो एक ही बार में 30, दिखाने की क्या जरूरत है। अब 5 से डिवाइड कर दो, 5 6 30, t बराबर कितना आ गया, ठीक। अब यहीं से चेक कर लो कि क्या ये मान सही है या गलत है। तो अभी तो हमें क्या निकालना है, s का मान निकालना था, t का मान रख दो इसमें, तीसरे में या पहले में रख दो, देखो झट से आ जाएगा। तो t का मान मैं इसमें रखता हूँ, देखो t के स्थान पर रखोगे ना, तो s माइनस t के स्थान पर 6 बराबर कितना 3, और 6 इधर आकर क्या हो जाएगा 9। अब चेक कर लो, ऐसे ही देखो दिखा देता हूँ, t का मान 6, s का मान 9, इस मान को पहले में रखो, s के स्थान पे क्या रखोगे 9, तो कितना लिख दिया यहाँ पर 9 माइनस t के स्थान पर 6, तो 9 में 6 घटाने में 3 आता है कि नहीं, प्रूफ हो गया है ना। तो इसका मतलब ये भी हल कर सकते हैं।
लेकिन हमारा उद्देश्य था कि हम इसको भिन्न के रूप में हल करें, तो मैं इसको भिन्न के रूप में हल कर दिखाता हूँ। आप चाहो तो जैसे मैंने ये तरीका बताया बट्टे को हटा करके हल करने वाला, वैसे भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर भिन्नों के रूप में हल करते हैं, इसको देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहला काम होगा कि इस दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेकर के एस या टी का मान निकालना। तो मान लो समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, ध्यान रखना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से अगर हम मान लो कि दूसरे समीकरण से एस या टी का मान निकालते हैं, तो ये देखो एस बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 बराबर 6। यहाँ से हमने क्या निकाला था, देखो 3 और 2 का लॉसा लेते ना, नहीं लेते हैं तो भी इसको निकाल लो। टी अपान 2 को दाईं तरफ ले जाओ, तो एस बटे में 3 इधर बचेगा बराबर 6 माइनस, ध्यान रखना टी अपन 2 क्या होगा, टी अपन 2 टी बटे 2 6 माइनस टी अपान 2। अब यहाँ से देखो एस बटे में 3 बराबर, इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो 6 बटे में 1 मान लो। अब 1 और 2 का लॉसा कितना, 2 का मतलब यहाँ 2 लिख करके कितना आएगा 12 माइनस टी। ठीक, अब तिरिया गुणा कर दो, 2 का एस में गुणा 2s बराबर 3 का इधर 12 माइनस टी में गुणा, तो 3 का 12 में गुणा 36 माइनस 3 का टी में गुणा 3 तो ये हो गया। अच्छा 2s बराबर 36 माइनस 3t। अब हमें s का मान चाहिए ना, तो s बराबर 2 इधर आएगा तो बटे में, तो 36 माइनस 3t बटे में 2, समीकरण नंबर। अब इस s के मान को समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में। तो रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 से ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भिन्नों को लेकर के ही अगर एस और टी का मान निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है। समीकरण 1 से हमने क्या रखा, एस का मान इतना है, देखो एस के स्थान पर, तो एस के स्थान पर क्या लिख दोगे, पूरा इतना लिख दोगे। ठीक, रखते हैं 36 माइनस 3t बटे में 2, और कितना है माइनस टी है ना पहले से, माइनस टी बराबर 3। इसकी बटा में 1 मान लो, क्योंकि हमें इसको हल करके टी का मान निकालना है। अब सब मिला करके एक चर राशि में बदल गया, और वो चर राशि है टी। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना जानते हैं, सीधा सीधा बात है। बटे में 1 माना और 2 1 का लॉसा लिखा, 2 से डिवाइड करो, 1 का इतने में गुणा 36 माइनस 3t, फिर माइनस ये लगाया और 1 से डिवाइड किया, 2 में 2 आएगा और t में गुणा 2t बराबर 3। ठीक, अब समझो इस बटे के ऊपर एक प्रकार का सवाल जो दिखाई दे रहा है, इसको हम हल करेंगे। 5t आएगा, कहाँ पर, वहाँ पे 3t लिखा है, वहाँ पे 2 तेज छन रहेगा वो नहीं, हाँ दरिया तो माइनस टी लिखा है, बटे में 1 मान करके इसको लास्ट लेकर गुणा कर रहा है। उसमें नहीं करेंगे पूरा 3 में हाँ 3 ये पहले से लिखा है ना यहाँ पर, तो पूरा नहीं करेंगे उसमें। नहीं वो ऐसे ही रहेगा, अभी गुणा तो नहीं कर रहे हैं सब में। मतलब ये 3 अगर पहले से है तो अभी इतने का हम क्या किए हैं, घटाना लगाए हैं। 2 से सब में गुणा नहीं किए, नहीं 2 और 1 का लॉसा लिया, 2 से इसमें डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 का इतनी में गुणा करें, ऊपर इतने में गुणा करें, यही रहेगा। फिर ये माइनस लगाओ, अब 1 से 2 में डिवाइड करो, 2 आएगा, 2 का t में गुणा 2t। ठीक, अब बट्टा हटाने का मतलब है इस बटे में 1 मान करके तिर्यक गुणा। तो सबसे पहले 36 माइनस 3t और 2t कितना 5t जोड़ देंगे, और समझो
इतना पूरा हल करके हमने इतना लाया हाँ और इतने में इस तरह से गुणा कर रहा हूँ ना हाँ 1 में, तो इतना ही ना रहेगा, मतलब इतना ही रहेगा। वही बात है, इसको हल किए हो तो इतना है। अगर नहीं हल करते बल्कि इतने में ऐसे 1 का गुणा करते तो इतना ही ना रहता है। इसी का सॉल्यूशन ये है। वही बात है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे भी दिखा देता हूँ। पहले मान लो ये हल किया, बटे में 2 लिखा बराबर 3 बटा में 1। अब तीसरे गुणा कर दो, वही बात है। अच्छा 36 माइनस 5t में 1 का गुणा 36 माइनस 5t बराबर 2 का 3 में गुणा 6। अब देखते हैं कितना आता है। 36 घटा देंगे, दाईं तरफ ले जाते हैं 5 36 तो इधर रहेगा माइनस 5t। इसको हल करना आप लोगों को आता ही है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। तो t बराबर हमें मिलेगा 5 छक्का 30 आएगा। ये है, समझ सकते हैं, आएगा। समझ आया? तो इसका मतलब जैसे यहाँ पर भी पहले हमने निकाला था ना, भिन्नों को हटा करके टी का मान आया था 6। अब टी के बाद हम किसका मान निकालेंगे? एस का। तो जो टी का मान 6 आया है, इसको आप रख दो समीकरण नंबर 1 में, इससे जल्दी निकल जाएगा। हर किसी भी समीकरण में रखोगे तो जो एस का मान आएगा एक जैसा आएगा। तो टी का मान समीकरण 1 में रख दूं? अच्छा नहीं, तीसरे में रख कर मैं दिखाता हूँ। 3 में रखने पर यहाँ पर देखिए ध्यान से, एस बराबर 36 पहले से माइनस 3t का मतलब 3 पहले से गुणे टी का मान 6 बटे में 2। समझ आया? 36 माइनस 3 6 18 बटे में 2 बराबर कितना आएगा? 36 में से 18 निकाल दो, 18 36 होता है। तो यहाँ लिख दिया 18 बटे में 2, तो डिवाइड करो, 2 9 18। देखो अब यदि हम समीकरण 1 में रखते तो क्या आता? समीकरण 1 में क्या रखते? टी का मान 6 रख दो, 6। तो देखो क्या मिला, एस माइनस 6 बराबर 3 आएगा और 6 इधर आ करके जुड़ जाएगा। एस बराबर 9। नोट कर लो, बिल्कुल आसान है। इस प्रकार से इसको समान समीकरण में बदल करके आपको हल करना है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे सवाल को हल कर सकते हैं। और साथ में चौथे सवाल में कुछ डेसिमल वाली चीज़ हैं, तो चौथे और पांचवें सवाल को मैं हल कर देता हूँ, तो छठा आप हल करके लाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन। इसमें ये डेसिमल में दिया गया है, इसको सबसे पहले भिन्न में बदल करके हमें लगाना है। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम दशमों को हटाना है। तो आप क्या कर सकते हो, समीकरण 1 से (0.2x) का मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं 2/10x। ठीक है, क्योंकि 0.2 को अगर भिन्न में बदलना है तो आप लिख सकते हो 2/में दशमलव को 1 मानो और दशमलव के बाद जितने अंक आते हैं उतने 0। इस प्रकार से इसको 2/10 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 3/10 y बराबर 13/10। ठीक, अगर हम इसमें से 1/10 कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2x और प्लस यहाँ पर 3y। ठीक है, बराबर 13/10। अब इस 10 से 10 कैंसिल। जब भी बराबर के दोनों पक्षों में समान पद गुणनफल के रूप में रहता है तो हर को हर से, अंश को अंश से डिवाइड किया जा सकता है यदि करता है तो।
तो अब यहाँ से हमें बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण नंबर 3 बना लो। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 से इसको भी हम दशमलव को हटाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 4/10 x प्लस इसको लिखा जा सकता है 5/10 y बराबर 23/10। इसमें भी 1/10 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा 5y बराबर 23/10। 10 से 10 कैंसिल तो क्या प्राप्त हुआ 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण नंबर 4। ठीक, अब यहाँ से हमें समीकरण 3 और समीकरण 4 को लेकर के हल करना है। तो सबसे पहले काम करेंगे कि समीकरण 3 से या समीकरण 4 से हमें x या y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x या y का मान ज्ञात करने पर किसी भी समीकरण को लेकर के हम या तो x का मान ज्ञात करें या तो y का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम होगा समीकरण 3 से हम क्या करते हैं x का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 3 से इस समीकरण 3 से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा 2x प्लस 3y बराबर 13। अगर 3y को इधर लाते तो क्या बनता 2x बराबर 13 माइनस 3y। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13 माइनस 3y और 2 इधर आ करके बटे में 2 को समीकरण नंबर 5 बना लो। अब इस समीकरण 5 को जैसे हमने ये समीकरण 3 से निकाला है तो जो हमने x की वैल्यू निकाला है इस x की वैल्यू को समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। ठीक, कभी भी ऐसा काम मत करना कि जिस समीकरण से x का या y का मान निकालते हो उसी समीकरण में x की वैल्यू नहीं रखना है। ठीक है, तो x का मान रखते हैं समीकरण नंबर 4 में। देखिए यहाँ पर है ना, तो यहाँ लिखते हैं 4। अब इसको लिखते हैं x का मान समीकरण 4 में रखने पर रखिए 4 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पर 13 माइनस 3y बटे में 2 और यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 5y बराबर 23। अब इसको हल कर रहे हैं, ये 2 से 4 को कट कैंसिल कर देंगे यानी 2 बार में। अब 2 जो बच रहा है इस 2 से दोनों में गुणा कर देंगे 13 दूना के 26 माइनस 2 3 6y और प्लस में है 5y बराबर 23। 5y में से 6y घटा दो माइनस y बराबर 26 को इधर लाया तो ये 23 पहले से और 26 इधर आकर के माइनस में 26। तो y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस y बचेगा ना। 23 में से 26 घटाया माइनस 3 यानी कि y बराबर 3। पहला आंसर y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को समीकरण नंबर 5 में रखिए यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं समीकरण 5 से देखो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 है यहाँ पर 3 बटे में कितना 2। तो x बराबर कितना आएगा हल करके देखो 3 3 9 13 में से 9 गया 4 और पूरा 4 आएगा 4 में 2 का डिवाइड कर दो तो मिलेगा 2। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, जल्द से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्द से। ठीक है, मिटा रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 में वर्गमूल से संबंधित कुछ है, यानी वर्गमूल के अंदर कुछ गुणांक दिए गए हैं। तो सबसे पहले समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दो वर्गमूल के समीकरण हैं। इनमें से समीकरण 1 से वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y/0 लेकर के x समान ज्ञात किया। तो वर्गमूल 3y दाईं तरफ आ गया, माइनस हो गया, और वर्गमूल 2 को इधर लाया तो डिवाइड में। अब x की इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, क्योंकि ये समीकरण 3 है। समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो यहाँ पर वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल x के स्थान पर ये पूरा रख दिया, माइनस में वर्गमूल 8y लिख दिया। वैसे ही अब वर्गमूल 2 को हटाना चाहते हैं, या इस वर्गमूल 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3y आएगा। वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 में गुणा 3। देखो ये कैसे होता है, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 का मतलब इसको घात के रूप में 1/2 लिखते हैं, और इसको भी घात के रूप में 1/2 लिखते हैं। वर्गमूल को घातांक के रूप में 1/2 लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर घातांकों के नियम लागू करते हैं। 3 आधार बराबर, मतलब कि ये 3 है तो एक आधार पर घातों को जोड़ा जाता है, ये घातांक का नियम है। तो जोड़ेंगे तो आधा और आधा 1 होता है ना, तो 3 की पावर 1 बराबर 3। इसका मतलब यहाँ पर वर्गमूल 3 का गुणा 3, और ये y माइनस बटे में वर्गमूल 2, और वर्गमूल 2 से सब में गुणा कर दिया। देखिए गुणा किया यहाँ पर, वर्गमूल 2 से सब में गुणा किया, तो समझिए वर्गमूल 2 का इसमें गुणा, ये वर्गमूल 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y बचेगा। तो यहाँ लिख दिया माइनस 3y, फिर ये माइनस चिन्ह, और इसमें भी वर्गमूल 2 का गुणा। तो वर्गमूल 2 से गुणा कर रहा हूँ वर्गमूल 8 में, 8 गुना के 16 ऐसे लिखते हैं, और 16 का वर्गमूल 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, या यहाँ पर सीधा कर देते हैं। देखो यहाँ पर कितना आया, ये कितना आएगा, पूरी तरह से 4y, ठीक, बराबर 0। ये सही है। ठीक, अच्छा इसको जोड़ दो, 4 3 7 हुआ ना, माइनस में 7y बराबर 0, या y बराबर 0 बटे में माइनस 7, और यह में वैल्यू देगा 0 डिवाइड करने पर, तो y का मान आ गया 0। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर तो x बराबर माइनस वाले से वर्गमूल 3 गुणे y की वैल्यू 0 है, बटे में वर्गमूल 2, तो पूरा कितना आएगा 0, ऊपर 0 हो गया, 0 में वर्गमूल 2 का डिवाइड 0, तो x की वैल्यू भी आई 0। इस प्रकार से x और y दोनों के मान क्या हैं, 0 है। इस तरह से ये हल कर सकते हैं। इसको हटा देता हूँ, नोट कर लो।